जन्माष्टमी की तैयारियां पूरे शबाब पर थी। पूरे घर में भक्ति का माहौल था। मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा था, रंगोली से आंगन जगमगा रहा था और दीपों की रोशनी घर के हर कोने में फैल रही थी। अहाना अपनी जेठानियों चारू, राधा और मीना के साथ मिलकर हर जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी। हर तरफ खुशी और रौनक थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस पूजा की रात एक तूफान लाने वाली है जो घर की नींव तक हिला देगा। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, मेहमान आने शुरू हो गए। अहाना ने सोचा था कि लगभग 50 मेहमान आएंगे, लेकिन तभी चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। आंगन में 100 से ज्यादा लोग दाखिल हो चुके थे। दरअसल यह सब पिशिमोनी ठाकुर और छोटी चाची की चाल थी। उन्होंने जानबूझकर पूरे मोहल्ले को न्योता भेजा ताकि घर की इज्जत खराब हो और अहाना मुसीबत में पड़ जाए। अहाना और तीनों बहुएं परेशान हो गईं। वह सोचने लगी, हे भगवान, हमने तो सिर्फ 50 लोगों के लिए भोग बनवाया था, अब इतने लोगों को कैसे संभालेंगे? चारू ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर हौसला दिया, डर मत अहाना, हम सब मिलकर कुछ करेंगे। माँ की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। तभी चारू की नजर उस औरत पर पड़ी जिसे देखकर उसका चेहरा उतर गया। यह वही थी साहूकारनी गिरवी ताई, जिसके पास अहाना ने अपने खानदानी कंगन गिरवी रखे थे। चारू ने फौरन अहाना को चेताया, सावधान रहना, अगर इस औरत ने तुम्हें पहचान लिया तो बड़ा तूफान आ जाएगा। अहाना ने घबराकर चारू की बात सुनी, लेकिन खुद को संभालते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं माँ की इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगी। वह बिना किसी को बताए अपनी सारी जमा पूंजी निकाल देती है और किसी तरह भोग प्रसाद का इंतजाम कर लेती है। जब मेहमानों ने प्रसाद चखा तो सब वाह वाह कर उठे। सब लोग तारीफ करते हुए लौटे। दुर्गा देवी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वह अहाना और तीनों बहुओं की ओर देखती हैं और कहती हैं, कितने सालों बाद हमारी पूजा इतनी भव्य हुई है। अहाना, तुमने मेरी इज्जत बचाई है। तुम सच में इस घर की लक्ष्मी हो। दुर्गा देवी की बात सुनकर पिशिमोनी और छोटी चाची के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी साजिश पूरी तरह फेल हो चुकी थी। पिशिमोनी बड़बड़ाती है, ये लड़की आखिर इतने कम समय में इतना इंतजाम कैसे कर सकती है? पर असली संकट तो अभी बाकी था। साहूकारनी ने जब किसी से अहाना का नाम सुना तो उसे तुरंत पहचान लिया। यह वही लड़की थी जिसने उसके पास सिर्फ 500 रुपए के लिए अपने खानदानी कंगन गिरवी रख दिए थे। हालांकि उसने तुरंत कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी तीखी नजरें अहाना का पीछा कर रही थी। इसी बीच पलटू दादा, जो हमेशा अहाना की बेइज्जती करने के मौके तलाशता रहता था, साहूकारनी से गुपचुप मिल गया। उसने पक्का कर लिया कि घूंघट वाली वही औरत अहाना थी। अब पलटू दादा ने मन ही मन ठान लिया, आज मैं इस लड़की की पोल सबके सामने खोलकर ही दम लूंगा। वह साहूकारनी को पूजा के बाद रोक लेता है और सब घरवालों को इकट्ठा करके जोर से कहता है, मान, आपकी लाडली बहू अहाना ने आपकी खानदानी कंगन इस साहूकारनी के पास गिरवी रख दिए थे। सिर्फ 500 रुपए लेकर इसने पूजा का इंतजाम किया। ये है आपकी सच्ची बहू। साहूकारनी भी पलटू की बात की पुष्टि कर देती है। हाँ, यही लड़की मेरे पास आई थी। इसी ने कंगन गिरवी रखे थे। यह सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। दुर्गा देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। वह चीख कर बोली, क्या यह सच है अहाना? अहाना ने सिर झुक